हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3.3 के जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसको देखने की समझने की कोशिश किए लोग। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर इस चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को 10th क्लास के लिए जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए तो इंग्लिश मीडियम में मैं नहीं ला रहा हूं, लेकिन लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम में जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथ सब्जेक्ट में, उसको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारे चैनल के साथ अगर आप बने रहते हैं लास्ट तक, तो आप मैथ में 90% से ऊपर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी की हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला है वह बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और इससे m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि दो समीकरण दिया गया है। ये दो समीकरण यहाँ पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण से हमको x तथा y का वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक रिलेशन x और y के मान में दिया है और वहीं से आपका m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे। समीकरण में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 11 समीकरण 1 हो गया और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस में 24 समीकरण 2 हो गया। और जो रिलेशन दिया है वह क्या दिया है, और दिया है y बराबर mx प्लस 3 और यहां से आपको m बराबर वाट यानी m का वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले दो समीकरण जो दिया गया है उससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x और y का वैल्यू निकलेगा, इसमें पुट कर देंगे और हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, जब हल करेंगे तो कोई एक समीकरण लेना पड़ेगा, तो ले लेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो जो समीकरण 1 है वह क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर में 11। चूंकि आपको पता है कि किसी प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर को बाएं तरफ और एक चर को दाहिने तरफ रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे, यानी 2x बराबर में 11 माइनस 3y और x बराबर में क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y बट्टा में 2 समीकरण 3 हो जाएगा। अब जो x का वैल्यू आया, उस x के वैल्यू को जिस समीकरण को लेकर चले हैं उसके अपोजिट समीकरण में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो समीकरण क्या दिया है, तो 2x माइनस 4y और बराबर में माइनस में 24। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 11 माइनस 3y और बट्टा में 2 माइनस 4y बराबर में माइनस में 24। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे क्या बचेगा, 11 माइनस 3y और माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24। अब देखिए y वाला आपस में क्या होगा, माइनस माइनस दिया है तो यह ऐड हो जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म है वह दाहिने तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यह माइनस में 7y बराबर में हो जाएगा माइनस में 24। अब माइनस में 11 है, प्लस में 11 है तो इधर आके तो माइनस में 11 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में 7y बराबर में यह माइनस में 35 हो जाएगा। 24 से 11 35 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 पचे 35। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5, यानी y का वैल्यू 5 आया। अब यहीं से अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पे रखे, जो हमको m का रिलेशन दिया है, तो हमको वहां पे x के फॉर्म में आंसर आएगा। तो x के फॉर्म में आंसर नहीं ना चाहिए, m का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।
तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब जो y का वैल्यू है, करना तो है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है, करना है कि y का वैल्यू जो आया है उसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया है, तो दिया है x बराबर 11 माइनस 3y और बट्टा में 2। तो 11 माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और बट्टा में 2। यहाँ पे क्या बचा 11 माइनस 15 और बट्टा में 2। 11 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और वो भी किस में, माइनस में। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू यहाँ पे आया है 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब प्रश्न में क्या बोला है कि y बराबर mx प्लस में 3 यह दिया है। तो यहाँ पे अब y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना है 5 बराबर m गुने x का वैल्यू कितना दिया है -2। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और प्लस में 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बराबर -2m और प्लस में 3, प्लस में 3 इधर आके घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस 3 बराबर -2m। यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 बराबर -2m, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर -m, इसलिए m बराबर यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड है किसी भी नंबर में, यानी 1 बटा -1 कहने का मतलब -1 ही होता है। तो इसलिए m का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। तो इतने क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह यही है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, 6 के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। खुद ध्यान से समझिएगा कि 2 संख्या है, उसका अंतर कहने का मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो एक संख्या है बड़ी संख्या वह छोटी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बनाकर, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 2 समीकरण ज्ञात करेंगे, तब ना प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में तीसरा का पहला, माना कि बड़ी संख्या बराबर x। बड़ी संख्या क्या है, x है, क्योंकि जब 2 संख्याओं का अंतर दिया हो यानी घटाव दिया हो तो वहां पे एक को बड़ा और एक को छोटा मानना बिल्कुल ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक को बड़ी संख्या मान लेंगे और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर y। अब ये हो गया, मान लिए हम लोग। अब समीकरण का 2 शर्त दिया होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रश्न के प्रथम शर्त से, खूब ध्यान से समझिएगा कि प्रथम शर्त क्या बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों संख्या है और दोनों का जो घटाव है वह कितना है, 26 है। तो 26 कब होगा, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तब ना। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x और छोटी संख्या क्या है y। जब x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा 26, और ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी एक संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुनी है। यानी यहाँ पे देखें तो एक संख्या क्या है x,
पहली बड़ी संख्या x है, यह छोटी संख्या यानी y के 3 गुनी के बराबर होगी। यही ना बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यही ना होगा x बराबर 3y। और यह क्या हो गया समीकरण यहाँ पे 3। समीकरण 2 ले लेंगे, 3 नहीं। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे तो आसानी से दिख रहा है कि x बराबर 3y दिया है, x का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को यह प्रोसेस है कि एक समीकरण को लेकर हमको एक नया समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे लेंगे, करेंगे क्या कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो हल करेंगे तो समीकरण 1 ले लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण अगर 2 लेते हैं तो समीकरण 2 तो ऑलरेडी यह एक चर दाहिनी तरफ एक चर बाएं तरफ, ये तो ऑलरेडी सेपरेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर में 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 26 प्लस में y, और यह समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो समीकरण 3 में जो वैल्यू आया है x का, वही वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण किसमें 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, थोड़ा प्रतिस्थापन विधि पढ़ ही रहे हैं तो उसके भाव को भी लिख लें। तो प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या बोला है, x बराबर में 3y, यानी x बराबर में 3y। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है 26 प्लस y, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 प्लस y और बराबर में 3y। यहाँ से y इधर जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 26 बराबर 3y माइनस में y, तो यहाँ पे बचेगा 26 बराबर में 2y और 13 दूना क्या हो जाएगा 26। y का वैल्यू कितना आया 13। अब इस y का वैल्यू किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बोला है कि x बराबर 26 प्लस वाई, यानी x बराबर 26 प्लस वाई, तो y का वैल्यू यहाँ पे 13 पता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 26 प्लस 13 यानी क्या हो जाएगा 39। तो इसीलिए बड़ी संख्या लिख देंगे, इसलिए बड़ी संख्या यानी x बराबर हो जाएगा 39 और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या y बराबर में हो जाएगा 13, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा, और जो 39 है वह 13 का 3 गुना है, तो यह भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना, वह एक लाइन का क्वेश्चन है, और वह क्या बोला है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लगता होगा कि केवल एक ही कंडीशन बताया गया है, लेकिन एक कंडीशन नहीं है, इसमें दो कंडीशन है। यहाँ पे क्या बोला है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण कोण कहने का मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और इनका जो अंतर है वो अंतर कितने डिग्री के बराबर है, 18 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन मिल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री और यहाँ पे छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या बोला है कि ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है।
तो यहाँ पे संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि संपूर्ण कोण संपूरक है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न का दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त यह बोला है कि इनका अंतर कितना होना चाहिए, 18 डिग्री होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है, यानी बड़ा कोण कितना है, x डिग्री, यह छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो ये मिल गया ना कंडीशन। तो यहाँ पे यह बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 18, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 2 मिल गया। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कोई एक लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोला है कि x प्लस वाई बराबर में 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस में y, और यह समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यह समीकरण 3 का जो वैल्यू आया है, इसको किस में पुट कर देंगे हम लोग, समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 2 क्या बोला है कि x माइनस वाई बराबर में 18, x माइनस वाई बराबर में 18। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 180 माइनस में y। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 माइनस में y, और माइनस y प्रश्न से, और यहाँ पे 18। 180 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 2y, और बराबर में 18 माइनस में 180। यहाँ पे बचेगा माइनस 2y बराबर में 0 से तो 8 जाएगा नहीं, और 18 से तो 180 जाएगा नहीं। तो 180 में से 18 घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 और 1, और ये 2 से काटेंगे तो 2 8 16, और 2 एकम 2। तो यहाँ पे यह और यह भी माइनस में आएगा 162, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर में हो गया 81। अब y का मान हम लोग किस में पुट कर देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 क्या बोला है, पहले उसको लिखेंगे, x बराबर 180 माइनस में y, x बराबर 180 माइनस में y, तो 180 माइनस y का वैल्यू कितना दिया है, 81। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 9 गया, 1 गया तो 9, यहाँ पे 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17 में से 8 गया तो 9, यानी यह बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री, और जो छोटा कोण है, छोटा कोण y बराबर में हो जाएगा कितना, 81 डिग्री। अब देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, और 9 8 17 1 18, 180 डिग्री, यानी दोनों का योग 180 डिग्री है। और दोनों को घटाएंगे, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 99 में से 81 जाएगा तो 18 डिग्री बचेगा। यानी दोनों का योग 180 हो रहा है, और दोनों का अंतर 18 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।